और दोस्तों बात करने वाले हैं, पहले हमने बात की थी आपके बौद्ध धर्म के बारे में, अब बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। चलेगा, तो जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। 21वें गुरु है कौन? जैन धर्म के नेमिनाथ जी। 21वें गुरु है नेमिनाथ जी। तो जैन धर्म के 21वें गुरु नेमिनाथ जी। 22वें गुरु अरिष्टनेमी। 22वें गुरु कौन है? अरिष्टनेमी। 22वें गुरु हो गए अरिष्टनेमी। केवल 23वें व 24वें गुरु की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, यानी 21वें तो नेमिनाथ जी है, 22वें अरिष्टनेमी है जैन धर्म के, और 23वें और 24वें गुरु की जानकारी मिलती है, जिसमें 23वें गुरु थे आपके पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के, और पिता थे अश्वसेन। अश्वसेन काशी के राजा थे, माता वामा थी। पार्श्वनाथ जी को समेध नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जी को समेध नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों बात करते हैं पार्श्वनाथ जी के 4 व्रत दिए, जिनमें कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये इनके क्या थे? 4 व्रत दिए थे। किसने? पार्श्वनाथ जी ने, जो कि 23वें गुरु थे जैन धर्म के। 24वें गुरु थे भगवान महावीर स्वामी। तो 24वें गुरु कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। ठीक है, तो भगवान महावीर स्वामी 24वें गुरु थे जैन धर्म के, और बचपन का नाम इनका वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान किनका था? महावीर स्वामी जी का। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 599 ईसा पूर्व। यहाँ पर देखिए जन्म स्थान की बात करें तो कुंडग्राम बिहार के अंदर जन्म होता है भगवान महावीर जी का। कौन सा जन्म स्थान है? कुंडग्राम बिहार के अंदर। पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला। माता थी त्रिशला, पिता थे सिद्धार्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। जो त्रिशला थी वो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। आगे बात करते हैं। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना यानी अणोजा। पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना थी, और वंश इसका ज्ञातक वंश था। कौन सा था? ज्ञातक वंश था। भाई की बात करें तो नंदीवर्धन इसका भाई था। नंदीवर्धन इनका भाई था। किसका? महावीर स्वामी जी का। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो महावीर स्वामी जी ने इनकी अनुमति से गृह त्याग किया था। नंदीवर्धन जो है, वर्धमान कौन थे? वर्धमान क्या था? इनके बचपन का नाम था, और नंदीवर्धन इनके भाई का नाम था। ठीक है, महावीर स्वामी ने इसकी अनुमति से ही क्या किया था? गृह त्याग किया था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर जी ने गृह त्याग के 13 महीने पश्चात वस्त्र त्याग दिए थे। यानी भगवान महावीर जी ने 13 महीने पश्चात वस्त्र त्याग दिए थे। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर होता है ना, तो उन्हीं में से दिगंबर। ठीक है, भगवान महावीर जी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। मात्र 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर। किस उम्र में? 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ध्यान देना यहाँ पर, 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे चलते हैं। भगवान महावीर जी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। भगवान महावीर जी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गणधर कहा जाता है। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गणधर कहा जाता है। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर शुद्ध मरण जीवित था। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर था। 11 ब्राह्मण जिनको गणधर कहा, जब उनकी मृत्यु हुई महावीर जी की, तो एक गणधर था जिसका नाम था शुद्ध मरण। ठीक है, भगवान महावीर जी का प्रथम शिष्य जामाली था, जो बाद में दामाद भी बना। भगवान महावीर जी के विरुद्ध पहला विद्रोह जामाली ने किया था। ठीक है, भगवान महावीर जी के विरुद्ध दूसरा विद्रोह 30 गुप्त ने किया था। 30 गुप्त ने किया था। वो 70 वर्ष की अवस्था में पावापुरी वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है।
अगर हम इनकी शिक्षाओं की बात करें तो भगवान महावीर जी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था। ठीक है, भगवान महावीर जी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था। भगवान महावीर जी ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया। कितने? 2 भागों में, जिसमें 2 व्रत होते हैं। एक तो होता है अणुव्रत जिसको बोलते हैं ग्रस्त आम आदमी, अणुव्रत जिसको बोलते हैं ग्रस्त आम आदमी। दूसरा होता है महाव्रत जिसको बोलते हैं मुनि। पहला होता है अणुव्रत जिसको बोलते हैं ग्रस्त यानी आम आदमी। दूसरा होता है महाव्रत यानी मुनि। चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो, ज्ञान के प्रकार की बात करते हैं तो मति होती है इंद्रिय जनित ज्ञान। मति किसको कहते हैं? मति होती है ज्ञान के प्रकार की बात करते हैं तो मति होती है इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी पुरुषों को भी होता है। मति इंद्रिय जनित ज्ञान जो कि पुरुषों को भी होता है। और श्रुति की बात करें, सुनकर होने वाला ज्ञान, यदि हम जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो सुनकर होने वाला ज्ञान कहलाता है श्रुति। ठीक है, सुनकर होने वाला ज्ञान कहलाता है श्रुति। चलो आगे बात करते हैं अवधि की। तो दूर देश का ज्ञान अवधि कहलाता है, यानी दूर देश का ज्ञान अवधि कहलाता है। ठीक है, अवधि हो गया दूर देश का ज्ञान। आगे दोस्तों बात करते हैं सन पर यानी किसी के मन की बात जान लेना, किसी के पर की यानी पर यानी किसी और के मन की बात को जान लेना सन पर कहलाता है। केवल्य ये क्या है? ये सब के सब ज्ञान के प्रकार है, जैसे मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रय और केवल्य यानी मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रय और केवल्य, ये क्या है? ज्ञान के प्रकार है। ठीक है, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान ये केवल तीर्थंकरों को होता है। बात करें अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान ये केवल किसको होता है? तीर्थंकरों को होता है। किसको होता है? तीर्थंकरों को होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जीव चैतन्य तत्व या आत्मा, ये जैन धर्म कहता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पूदंगल क्या होता है? जैन दर्शन में जड़ तत्व को पूदंगल कहा जाता है। जैन धर्म में जो जड़ तत्व होता है उसको पूदंगल कहा जाता है। जैन धर्म में जो जड़ तत्व होता है उसको पूदंगल कहा जाता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं बंधन। तो बंधन की बात करें तो बंधन किसे कहते हैं? जब कर्म पूदंगल जीव से चिपक जाते हैं। जब कर्म होते हैं जब कर्म पूदंगल जीव से चिपक जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है। जब कर्म पूदंगल जीव में चिपक जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है। इसको हम पूद बंधन कहते हैं। आसर्व, बात आती है आसर्व की। किसकी? आसर्व क्रम पूदंगलों का जीव की तरफ होने वाला प्रवाह। क्रम पूदंगलों का जीव की तरफ होने वाला जो प्रवाह होता है वो आसर्व कहलाता है। ठीक है, चलेगा दोस्तों आगे बात करते हैं सवर। तो सवर क्या होता है? जीव की तरफ। सवर किसे कहते हैं? जीव की तरफ होने वाले कर्म या पूदंगलों के प्रवाह का रुख जाना। फिर है निर्जरा। तो बात आती है निर्जरा किसे कहते हैं? दोस्तों निर्जरा की बात करते हैं तो निर्जरा कैसे कहते हैं? जीव से चिपके हुए क्रम पूदंगलों का पृथक जड़ना। जीव से जो चिपके हुए क्रम है तो पूदंगलों का जड़ना, बिखरना क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। चलेगा दोस्तों आगे बात कर लेते हैं मोक्ष या मुक्ति। देखो, जब अंतिम क्रम पूदंगल जीव से जड़ जाता है या पृथक हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। और जीव सिद्ध शिला पर विश्राम करता है। चलेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य बल, अनंत आनंद, यह है जैन धर्म से प्राप्त होने वाले ज्ञान। चलेगा आगे बात करते हैं त्रिरत्न ज्ञान, दर्शन, आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यह होता है त्रिदर्शन। ज्ञान, दर्शन, आचरण। जब ज्ञान का दर्शन, तो दर्शन को आप अपने आचरण में कैसे लाते हैं तो वो ज्ञान, दर्शन, आचरण कहलाते हैं। ये चरित्र यानी आचरण का मतलब चरित्र। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। चलेगा दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की बात कर लेते हैं। तो अनेकांतवाद क्या है?
ये जैन दर्शन का तत्वमिशासीय सिद्धांत है। जैन धर्म का तत्वमिशासीय सिद्धांत है। इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। इस जगत में अनेक वस्तु है और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण भी विद्यमान है। इनमें से कुछ गुण नित्य होते हैं एवं कुछ गुण परिवर्तनशील होते हैं। इनमें से कुछ गुण तो होते हैं नित्य और कुछ गुण होते हैं परिवर्तनशील होते हैं या परिवर्तनीय होते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। चलेगा दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं सयादवाद। सयादवाद सयादवाद क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सयादवाद क्या होता है? तो सयादवाद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये जैन दर्शन का ज्ञान मिशासीय सिद्धांत है। सयादवाद ये जैन दर्शन का ज्ञान मिशासीय सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। अनेक वस्तुएं हैं और अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण भी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हमारी बुद्धि ना तो जगत की सभी वस्तु को पहचान सकती है एवं न ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकती है। ये बुद्धि की सापेक्षता का सिद्धांत है, यानी सभी वस्तुओं को नहीं पहचान सकती है। ठीक है, चलेगा। हमारा ज्ञान सदैव देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है। ठीक है, जैन धर्म में इसे 7 जन्मांत के उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। तो आगे बात करते हैं। जैन धर्म कर्म फल पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जो जैन धर्म है वो कर्म फल पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, यानी ये आत्मा को मानती है। कौन मानती है आत्मा को? जैन धर्म। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है और ये भी करती है। देखो, एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती है, ये जैन धर्म कहता है। और जैन की संगतियों की बात करें तो जैन की संगतियाँ हुई थी आपके 298 ईसा में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र थे उस समय शासक, और स्थूलभद्र और यहाँ पर उपाध्यक्ष थे भद्रबाहु। और यहाँ पर 512 में भी हुई, जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य थे, वल्लभ भी थे और देवाद्री शर्मा। आगे बात करते हैं प्रथम समिति। जैन धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। प्रथम समिति के दौरान 2 भागों में जैन धर्म को विभाजित कर दिया। तो वो 2 धर्म कौन कौन से थे? जो विभाजित 2 शाखाओं में क्या है, वो 2 शाखा कौन कौन सी थी? एक तो दिगंबर थी, एक श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। चलेगा। दिगंबर क्या थे? दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे, जबकि श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी। दिगंबर भद्रबाहु के, जबकि और श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी। देखो, दिगंबर रूढ़िवादी है और श्वेतांबर सुधारवादी है। दिगंबर रूढ़िवादी है और श्वेतांबर सुधारवादी है। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक है। दिगंबर में क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वस्त्र त्यागो, और इधर मोक्ष की प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है। दिगंबर में महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर में महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव है। इसलिए अधिकतर महिलाएं श्वेतांबर बनती है जैन धर्म में। चलेगा। भगवान महावीर अविवाहित थे दिगंबर में और भगवान महावीर विवाहित थे श्वेतांबर में। आगम साहित्य को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, जबकि 36 आगम को प्रमाणिक मानते हैं। 36 आगम को प्रमाणिक मानते हैं। चलेगा दोस्तों, आगे बात करते हैं। दिगंबर के भी यहाँ पर 3 भाग दिए गए हैं: विषपति, तारापति, तेरापति। विष, तारापति, तेरापति। ये पति नहीं, पंथी है, ध्यान रखना। ठीक है, विषपंथी, तारापंथी और थेरापंथी। तो यहाँ पर श्वेतांबर की बात कर रहा था। इनके भी 3 प्रकार होते हैं। एक तो पुजेरा या मंदिर मार्गी, डडीरा या स्थानकवासी और थेरापंथी। ये हो गए श्वेतांबर के। कौन कौन से? पुजेरा, मंदिर मार्गी, डडिंडा या स्थानकवासी या थेरापंथी। द्वितीय संगीति की बात करें तो आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म का योगदान। चलो जैन धर्म के योगदान की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के योगदान की बात करें, जैनों एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया है। जैनों ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वासों, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया। देखो, जैन धर्म ने किन किन का विरोध किया, ध्यान रखना। एक तो धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है,
जैनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया, यानी सत्य और अहिंसा इनके नैतिक मूल्य हैं, इन पर अत्यधिक बल दिया, जिससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने सयादवाद जैसा व्यवहारिक दर्शन दिया। स्थापत्य कला में योगदान रहा है जैन का। गंग शासक चामुंडराय ने श्रवणबेलागोल में, ये श्रवणबेलागोल ये कहाँ है, कर्नाटक में है, बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। रणकपुर और देलवाड़ा में सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बाघ वो एलोरा की, देखो आगे, हाँ, मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। आगे बात कर लेते हैं। बाघ वो एलोरा की गुफाओं से जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं, ठीक है। और जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, जिन्हें उपसरा कहा जाता है। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, जिन्हें उपसरा कहा जाता है। जैनों ने आर्थिक सुधार किए, जिसमें अर्थव्यवस्था विकसित हुई। जैनों ने आर्थिक सुधार किए, जिसमें अर्थव्यवस्था विकसित हुई। जैन एवं बौद्ध धर्म में समानताएं क्या थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, दोनों ही अनिश्वरवादी दर्शन है, ठीक है। दोनों नास्तिक दर्शन हैं, वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों क्रमफल सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानते हैं, यानी बौद्ध और जैन दोनों ही क्रमफल सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानते हैं। चलो आगे बात करते हैं। दोनों धार्मिक आडंबरों और सामाजिक असफलताओं का विरोध करते हैं। धार्मिक आडंबरों का और सामाजिक असफलता या असमानता का विरोध करते हैं। दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने धार्मिक सुधार किए। दोनों ने नैतिक मूल्यों का पर अत्यधिक बल दिया। देखो, जैन व बौद्ध धर्म में असमानताएं भी थी। चलो असमानता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं। जैन व बौद्ध धर्म में असमानता है। तो